मुझे लगता है 6-8 महीने पहले किसी सलाहकार ने उनको सलाह दी होगी कि झूठ बोलो तो बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। अभी तक वो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर सके हैं। ये बेरोजगारी ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं या जो इनके एजेंट हैं, कमीशन एजेंट है, उनके लिए है। आम आदमी को काम करने के लिए काम पर्याप्त है। हरियाणा में औद्योगिक विकास इतना हुआ है कि हर आदमी को काम मिलता है। मुझे लगता है 6-8 महीने पहले किसी सलाहकार ने उनको सलाह दी होगी कि झूठ बोलो तो बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। गोएबल्स का एक सिद्धांत है कि बार बार झूठ बोलने से कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने एक हथकंडा बनाया था। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आए उनकी पोल पट्टी खुलने लग गई। उन्होंने सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे कि जब उन्होंने कहा कि हम किसी से गठबंधन करना चाहते हैं। गठबंधन किसी ने आगे बढ़ के किया नहीं। इसी प्रकार अभी तक वो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर सके हैं। हमने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। लोगों के जीवन को सरल बनाने में हमने कितने काम किए। आज भी जनता के, मैं कहता हूं, सिर चढ़ जैसे जादू बोलता है। बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी का विषय हर कोई करता है। ट्रांसफर पॉलिसी का विषय हर कोई करता है। घर बैठे लोगों की पेंशन बनती है, हर कोई बोलता है। आयुष्मान कार्ड की इतनी भारी जो एक छूट दे करके और स्वास्थ्य का जो बीमा मोदी जी ने कराया वो हर कोई बोलता है। लोगों को मकान मिले हर कोई बोलता है। किसान जो है उसको घर बैठे और उसका मुआवजा भी मिलता है, पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा मिला है। उनकी फसल का दाम घर बैठे मिलता है। 24 फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। कितने ही विषय बताए जा सकते हैं। कौशल रोजगार के नाते हमने नौजवानों को कुशलतापूर्वक कौशल उनका बढ़ा करके उनको, चाहे प्राइवेट नौकरी है चाहे सरकारी है, इवन विदेश में भी हम लोगों ने अपना फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना करके विदेश में भी लोग भेजने शुरू किए। तो इसलिए इनकी किसी बात में दम नहीं है, कोई भी विषय नहीं है। इनके समय में कांग्रेस में लोग भयभीत थे, अत्याचार से पीड़ित थे, और कितने अत्याचार खास करके अनुसूचित जाति के ऊपर हुए वो आज भी गिने जाते हैं। लोग एक एक करके टिप्स पर याद करते हैं। इसी प्रकार से उस समय भ्रष्टाचार का कितना बड़ा बोलबाला था। कोई व्यक्ति भी यानी उस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं था। इनके जो एजेंट्स थे, इनके जो जितने बिचौलिए थे, उन सबको हमने भी बेकार कर दिया। और इसी उनकी बेकारी के कारण से वो अपने आकाओं के कान भरते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी हो गई। ये बेरोजगारी ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं या जो इनके एजेंट हैं, कमीशन एजेंट है, उनके लिए है। आम आदमी को काम करने के लिए काम पर्याप्त है। हरियाणा में औद्योगिक विकास इतना हुआ है कि हर आदमी को काम मिलता है। और केवल अब पहले तो केवल गुरुग्राम में, मैं कह सकता हूँ फरीदाबाद में, आज तो एनसीआर के सब जिलों में, और एनसीआर नहीं, जीटी रोड के ऊपर सब जिलों में, इधर हिसार सिरसा तक सब तरफ उद्योग ही उद्योग हैं। मेरा तो ये कहना है कि जितना इस 10 साल में लोगों ने एक ईज ऑफ लिविंग के नाते राहत महसूस की है, वो पिछले 10 साल का कांग्रेस का राज सुन करके या उसका आभास करके थर कांपते हैं। तो सर, आपको लगता है कि रही है, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी की अगर बात करें या अन्य लीडर की बात करें, इस बार भी उन्होंने खटाखट ऑफर दे दिया है। हिमाचल में भी हमने देखा, कर्नाटका में भी देखा, और कहीं ना कहीं वो ऑफर वोट में, उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं वोट में तब्दील हो। आपको लगता है हरियाणा में भी ऐसा कुछ होने वाला है? जब एक आध जगह इनको वोट में तब्दील होते दिखा, उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने यानी बैक एंट्री की है, जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को पीछे हाथ पैर खींचे हैं, वो भी जनता को दिखता है। आज हिमाचल प्रदेश में उन्होंने बिजली के बिल लेने शुरू कर दिए जो मुफ्त किए थे। आज उन्होंने जो उनको हिम स्वास्थ्य योजना जो थी, ठीक से योजना का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी 3 दिन पहले उन्होंने वापस ले ली कि हमारे ऊपर आर्थिक दबाव इतना है, हम केवल सरकारी अस्पतालों में तो फ्री इलाज देंगे, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं देंगे। आखिर उन्होंने शुरू तो सबके लिए किया था। और इसी प्रकार से ओपीएस की बात और एनपीएस की बात वो करते रहे। उन्होंने ओपीएस कहीं आज तक लागू की नहीं है। हमने एनपीएस की बजाय अब यूपीएस कह दिया है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके अंदर प्राय वही लाभ जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थे, वही लाभ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेंगे। तो इसलिए अब हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन जहां जहां है, जो करना होता है वही कहते हैं। हम अपने बजट का हिसाब लगाए कहते हैं, बिना बजट के हिसाब लगाए कभी कहते नहीं है। और ये वोटों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के जो विषय छोड़ते हैं। विषय अब तो नेताओं के कहने का नहीं रहा, अब तो जनता क्या समझती है विषय वो है।